हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है नंबर लाइन्स। नंबर लाइन एक लाइन जिस पे नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, और यहाँ पे माइनस में भी -1 -2 -3, और ये जाता है माइनस इनफाइनाइट तक और ये होता है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे कितने भी ऐड कर सकते हैं, 5 6 7 8 लाख करोड़। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो फिर अगला है हमारा साइन कन्वेंशन, नहीं क्या कहते हैं उसको, कन्वेंशंस। जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इन दोनों का हम एन से और डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, आप सोचे होंगे शायद। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 सॉन। नेचुरल नंबर में बस 0 ऐड करना है और फिर वो होल नंबर बच जाएगा। और फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई से। और फिर कुछ रह गया क्या, लेट्स सी, इंटीजर, होल नंबर, रियल, चलो ये शायद से होगा या नहीं होगा मेरे को याद नहीं। रियल नंबर, इसको हम आर से करते हैं। और इन सब के बीच में एक रिलेशन भी है, कहाँ चला गया या, ये है रियल, फिर इंटीजर्स, और फिर इधर आ गया होल नंबर्स, और इधर नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे, जैसे ये नेगेटिव वाले नंबर दिख रहे होंगे, इसमें ये सब भी ऐड हो जाएंगे, -1 -2, और पॉजिटिव वाले तो रहेंगे ही 1 2 3। तो और रियल नंबर्स में सब आ जाएगा, 1.5 1.11, समझ गए होंगे आप थोड़ा शायद, 9/3 नहीं 9/4 सारे। और फिर बस अभी के लिए तो इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब चलिए पहला एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल 1। तो क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है ट्रू और फॉल्स है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको क्या लगता है, क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स बताना है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है इसका आंसर, फॉल्स, क्योंकि होल नंबर्स में 0 1 2 3 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 2 3 है। तो यहाँ पर 0, नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं है, तो फॉल्स है ये। ठीक है, तो अब सेकंड देखता है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं रैशनल नंबर बता देता हूँ इधर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो भी नंबर हम उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता, और p और q होल नंबर होने चाहिए। अब जैसे 1.1 है, इसको हम 11/10 कर सकते हैं, और 3.34, नहीं 3 नहीं सॉरी 1.34, इसको हम 4/3 कर सकते हैं। तो आप थोड़ा समझ गए होंगे रैशनल नंबर क्या है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर -1 -2 ये सब आते हैं रैशनल नंबर में, तो सभी है। तो और हाँ, रैशनल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। तो बुक में शायद से अलग हो सकता है, लेकिन मैं स्मॉल आर से करता हूँ। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि अब इंटीजर -1 -2 सभी है, और पॉजिटिव वाले भी हैं। इनको हम 1 में -1 से भी कर सकते हैं, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, होल नंबर नहीं होते ये इंटीजर्स ही होते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मैं गलत हो गया, सॉरी, माफ़ कर दीजिए मेरा। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। ये तो फिर ट्रू ही हो गया, क्योंकि इंटीजर्स यहाँ पे आया है डेफिनेशन में, तो होना ही चाहिए। तो फिर अब थर्ड पार्ट देखते हैं।
every rational number is an integer. Every rational number is an integer. तो यहाँ पे थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझ गए होंगे। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये तो फॉल्स है, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर में जैसे वन -1.1 आ गया, लेकिन इंटीजर में तो नंबर्स होते हैं डायरेक्ट वाले, -1 -2, तो ये तो नहीं हुआ, तो ये फॉल्स है। चलिए अब अगला एग्जांपल, या फिर देखते हैं अभी क्या बचा है इसमें टॉपिक में और क्या है। चलिए एग्जांपल 2 भी करवा देता हूँ, क्योंकि वो भी बढ़िया है। एग्जांपल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले 1 को करते हैं। 1 को हम अगर हम ये इसको हम 1/1 से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बात हो गई। अब ऊपर साइड अगर हम दोनों से अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10/10 हो जाएगा, और ऐसे ही 2 को हम 2/1 और फिर ऊपर नीचे 10 से कर दें तो 20/10। ठीक है, तो अब इसके बीच में तो निकाल ही सकते हैं आप 10/10 कॉमा 20/10, तो 5 रैशनल नंबर्स 11/10, 12/10 और 13/10, 14/10 और 15/10 हो गया। ये इतना इजी था। तो चलिए अब और मेरे को नहीं लगता और कोई एग्जांपल होगा, बाकी सब वैसे अगर आप 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो आपको ये जो नंबर है इससे +1 करके तो मैक्सिमम रहेगा ही। तो फिर अब हम एक्सरसाइज पे चलते सीधे, ज़्यादा कुछ है नहीं। सर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1.1, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? ठीक है, तो फिर इज 0 अ रैशनल नंबर? हाँ है, यस, क्योंकि हम अगर इस वाले फॉर्म में देखें p बाई, यहाँ पे हम p को 0 रख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी रख दें, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज ऑब्वियसली 0, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब, और इसमें और कुछ तो कर नहीं सकते। तो फिर अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यों? तो फिर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये अब ये पहले एक एग्जांपल किया था उसके जैसा ही है, मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले 3/5 को देखते हैं। इसको हम अगर ऊपर नीचे इसको अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30/50, और सेम इसी में अगर हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये हो जाएगा 40/50। ठीक है, तो अब तो आसानी हो गया, 5 निकालना है तो 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50 और 35/50 हो गया। यहाँ पे एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा 5 रैशनल नंबर्स आर। ठीक है, तो अब फोर्थ फोर्थ तो आप कहीं लेंगे ट्रू और फॉल्स ही है, वैसे ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, तो पहले ये बता देता हूँ ये कहाँ से आया। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता भी रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। GERUS, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने शायद से 8 में था या 7th में था, मेरे को याद नहीं अभी। ये 90 डिग्री A B
सी जो कहता था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये इसमें से आता है। अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, एक सेकंड, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू वाले फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे कि आपने रूट 2 देखा होगा जिसकी वैल्यू 1.414 होगी, रूट 3 1.732, और ऐसे ही आप किसी का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आपको इरेशनल नंबर थोड़ा पता चल गया होगा। अब ऐसे एक और इरेशनल नंबर है जैसे पाई, जिसकी वैल्यू हम वैसे तो 3.14 है के आगे भी बहुत कुछ है जो कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जब इसको कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो 22/7 रखते हैं क्योंकि इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ये है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.14 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आगे और नंबर्स होता है तो ये नहीं आ पाता उतना। अब जैसे आपने पहले देखा होगा रियल नंबर वाला वो, तो ये रियल, उसी के अंदर ये इरेशनल वाला भी आता है, इसको हम डिनोट किससे करते थे, आई से, स्मॉल आई। इसको वैसा आई से तो नहीं करते, तो ई से करते हैं, वैसे नेट पे लिखा है लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसको किसी से भी कर सकते हैं। बस कैपिटल आई और स्मॉल आई से मत करिएगा वरना आगे जाके कन्फ्यूजन होगी आपको, तो आप समझ गए होंगे। चलो अभी के लिए मैं इसको ओ ले लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी ओ किसी का है नहीं। तो फिर अब हम आपका एग्जाम्पल 1 देखते हैं, नहीं सॉरी एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो ये वैसे कंपास वाला हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको बस ऐसे ही समझा देता हूँ, आप कंपास से कर लेना। एक नंबर लाइन 0 1 2 3, अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे कंपास लीजिएगा ऐसे, ये तो पता है इतना, फिर यहाँ पे ऐसे एक आर्क लगा दीजिए, ये ऐसे आएगा, फिर एक परपेंडिकुलर, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, तो ये हो गया 1 और ये 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा, इसको नाम देता हूँ ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2, यानी कि ये रूट 2 यूनिट्स होगी हमारी। तो अब यहाँ पे आपको कंपास रख के ये ऐसे एक आर्क लगानी होगी, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 1 और 2 के बीच में, थोड़ा आधे से पहले होगा, तो ये हो जाएगी हमारी रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको ये कंपास सही होगा, अभी मैं अच्छे से करवा नहीं सकता, बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल है ये। तो अब एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4, लोकेट रूट 3 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये भी वैसे एग्जांपल 2 जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि आपको ये वाला स्टेप 2 बार करना पड़ेगा। एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये 0, इसके पीछे की जरूरत नहीं है, 1 2 3। तो पहले आपने वो छोटा वाला ट्रायंगल बनाया रूट 2 वाला, मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ, हो जाएगा रूट 2। अब इस पर फिर से आपको एक ऐसे आर्क आएगी, उस पर होगा ये हो जाएगा रूट 3, ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा एंगल पे होगा, ये हो गया रूट 3। अब इसको मेजर करके आप यहाँ पे ऐसे आर्क बना दीजिएगा, तो ये 1.73 ऐसे करके आएगा, यहाँ पे थोड़ा 2 के पास होगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 यूनिट्स। तो फिर अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगर आपको समझना है तो मैं बता भी देता हूँ। ये तो पिछले स्टेप, पिछले एग्जांपल में बताया था, ये वाला हो जाएगा। इसको ओ पॉइंट ले लेता हूँ,
ए और इसको बी ले लेता हूँ, तो ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। यहाँ पे ए ओ हाइपोटेन्यूस होगी हमारी, और ये दोनों साइड्स होंगे ए बी और ओ बी, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस वन। रूट में जो भी है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर वाला नंबर ही आ जाएगा, ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ए हो जाएगा रूट 3, तो ये आ गया। फिर आप याद तो बना ही लेंगे। एग्जाम्पल पे चलता है। चैप्टर 1.2। तो अच्छा एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम सीधे। एग्जाम्पल 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे आपके पास अगर बुक होगी तो देख ही सकते होंगे कि वो ट्रू फॉल्स वाला है, नहीं तो मैं देख के बता रहा हूँ आपको। सेकंड है बता दो। चलो फर्स्ट का पहला पार्ट बता देता हूँ। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू है ये, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही आता है ये रियल, तो ये इरेशनल होगा। और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये 1 मिनट देखने दीजिए। हाँ ये है, कह सकते हैं जैसे आप नंबर, इसका सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ। ये 0 1 2 3, तो अब जैसे ये 0 है इसको रूट 0 लिख सकते हैं 0, ये 1 है ये रूट 1 हो गया, ये इसको रूट 4 लिख सकते हैं, इसको रूट 9 लिख सकते हैं, ऐसा आप समझ गए होंगे थोड़ा। तो ये भी ट्रू है। एम इज़ अ नेचुरल नंबर भी था, तो ये है हुआ ही फिर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। तो थर्ड वाला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो फॉल्स है, क्योंकि अब देखिए ये 7 है, जैसे ये रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नहीं है, तो मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फिर अब सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। सेकंड क्वेश्चन, तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल। तो मतलब ये यही कहना चाहता है कि जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 1.1 ऐसे जितने भी होंगे, उनका अगर हम अंडर रूट करेंगे तो फिर वो इरेशनल है कि नहीं, और अगर नहीं तो उसका एक एग्जांपल देना है। अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा रूट 4 जो कि 2 के बराबर होगा, तो यानी कि सबका नहीं है। रूट 9 जो कि 3 होगा, तो फिर ये भी एक तरह से फॉल्स ही हो गया। अब थर्ड, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये तो पिछले एग्जांपल जैसे ही हो गया, तो इसको दिखा देता हूँ एक बार। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, यहाँ पे आएगा कहीं पे, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं। तो पहले ये एक यूनिट का बना दिया, फिर ये हो जाएगा रूट 2 1 1, फिर से रूट 3 वाला आ गया, फिर ये रूट 3। अब एक सेकेंड, चलिए फिर यहाँ पे से आ जाएगा 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3 + 1 रूट 4 यानी कि 2, रूट 2 नहीं रूट 4। तो फिर अब यहाँ पे फिर से एक और बार, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 हो जाएगा रूट 5। तो फिर अब कंपास से ऐसे लेके इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसकी वैल्यू, तो आई थिंक 2.1 समथिंग होती है। फिर रूट 4 बोला, क्वेश्चन फोर्थ। ये तो बाकी सबकी तरह है, ये बस इसको बनाते जाइएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएगा आपके, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आज के लिए इतने काफ़ी है, आप ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिर अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।